हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको हरियाणा पुलिस फीमेल का जो भी मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की बताने जा रही हूँ। ठीक है, सेट ई है मेरे पास, इसके मैं आपको आंसर बताऊँगी। सभी क्वेश्चन हो गए तो नोट कर लेना। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है। तो केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है ना, वो किसके बाद अस्तित्व में आती है? सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? जो मस्का डोमेस्टिका वो किस वर्ग से संबंधित है? इंसेक्टा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंसेक्टा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वर्ष 1955 में M.R. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो वर्ष 1955 में S.R. राव ने लोथल जो हड़प्पा स्थल थी उसकी खुदाई की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCHHAU हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किस नई किस्म है? तो किसकी नई किस्म है? गेहूं की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है? आज CUP की गति डैश में मापी जाती है। तो CPU की स्पीड है वो किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका गीगाहर्ट्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बता लें। तो पहले तो इसका मीटर में आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 7.2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं, तो सबको ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सुअरों के काटने से पूर्व एनेस्थीसिया के प्रयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या देखा है, हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन सा परमवीर चक्र विजेता? तो परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1000 बाइट यानी कि स्टिक 1024 के लगभग एक इकाई क्या कहलाती है? किलो बाइट कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहादुर सिंह जिन्होंने 1978-1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, एक भारतीय डैश हैं, तो क्या है? गोला फेंकने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है, किसके समान है? मानव शरीर के समान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या क्या है? जीवन और संपत्ति की रक्षा, ये भी करेक्ट है। जन व्यवस्था को परीक्षित रखना, ये भी करेक्ट है। अपराध को रोकना और पता लगाना, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डैश एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के में एक तरह होने पर रोक लगाता है। नागरिक दंड संहिता की धारा 144। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बिल्लियां किस परिवार से संबंधित रखती हैं? तो किस परिवार से संबंधित रखती हैं? फैलिडी। फैलिडी से कौन संबंध रखते हैं? बिल्लियां संबंध रखती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फिर मैथ का दे रखा है। देखो, 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाता है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। ऐसा कितने तरीकों में किया जा सकता है? तो कितने तरीकों में किया जा सकता है? 756 तरीकों से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में डैश बटालियन है, तो कितनी बटालियन है? 5 बटालियन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, हरियाणा पुलिस में कितनी बटालियन है? 5। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या रखा है? हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित और या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जाती है। तो किसके द्वारा की जानी चाहिए? राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कंप्यूटर में IP एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर का ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे मैक एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मैक एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले में भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया है? तो 400 सैनिकों का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। हरियाणा में पुलिस आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? डी मतलब हरियाणा पुलिस कितने होते हैं? कमिश्नर 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 का।
22 देखो कल वाले पेपर में भी आया हुआ था, आज वाले में भी आया हुआ क्या है, तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेतक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सिरसा के अंदर भी है, भिवानी के अंदर भी, फतेहाबाद के अंदर भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आएगा 2880, ठीक है। 23 मार्क ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डैश वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर मीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है, तो कौन सी है, HTML, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, कानपुर के अंदर, जिसका नाम क्या था, भगत फूल सिंह, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या देखा है, वेब सीरीज मीन का वेब सीरीज सेवाओं का अर्थ डैश द्वारा प्रदान किया जाने वाली सेवाएं हैं, तो कौन सी है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, 6 प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा, तो कितना होगा, 180 रुपये होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 रीजनिंग का दे रखा है कि प्लस है वो सी को दर्शाता है और मल्टीप्लाई डी को दर्शाता है, डिवीजन ई को, तो माइनस एफ को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, 3C 1D 8E 2F 4 इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं को का विभाजित होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जीमन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होएगा, एफ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फकर हरियाणा पुरस्कार किसके लिए किया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द्रव्यमान 10 kg वाली एक मशीन गन से 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर से 20 ग्राम की गोलियां दागती है। मशीन गन की स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या होएगा, तो कितना आएगा, 100 न्यूटन होएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13 और पीछे से 6 है, तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, तो कितने लोग खड़े हैं, 18 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ते हुए 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, 50 मीटर दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 35 दे रखा है, सिंपल सा बिल्कुल, 3 - 3 + 3 - 3, तो ये कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, +3 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 36 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या था, तो क्या था, 67, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान खिसकाया जाता है, 2 स्थान खिसका दिया, ठीक है, उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है, पंक्ति से दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान बताना है, तो पहले वाला स्थान उसका कौन सा था, 8वां स्थान था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश ने एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाएं पड़ती है, वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, तो किस दिशा में खड़ा है, दक्षिण में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, एक परिनालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का मृदु लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ के एक टुकड़े को जब ऐसे टुकड़े की कुंडली में भीतर रखा जाता है तब चुंबकीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार बने चुंबक को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, किस चिन्ह को बदला जाए कि निम्नलिखित में से जो समीकरण है वो किसके बोला जाए, 24 के, तो हम डिवीजन को और एडिशन को चेंज कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो 35 है, डिवाइडेड 7, मल्टीप्लाई को किसी चेंज करना है 5 से, मतलब डिवीजन को इसको चेंज करना है, ये तो मल्टीप्लाई भी है, इसको तो 5 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, डिवीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन माइनस का 6 = 24, ठीक है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 25 और 5 7 5 35, 5 इसकी मल्टीप्लाई 35 और एक ये कैंसिल होकर हमारे पास = क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 41 क्वेश्चन देखो क्या देखा है, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत जीता था, तो किस में जीता था, पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, रीजनिंग का दे रखे हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन के मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर इमेज इसकी क्या आ जाएगी,
1410I0I1 ये आ जाइए हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासुड़ा त्योहार कहलाता है? तो सीढ़ी सप्तम होती है, उसको इसने सीढ़ी सेट लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी सप्तम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 गुड़ के चावल बना रहे हैं जिस दिन। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? एस्कोमाइसीटस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसीटस को हम क्या बोलते हैं? थैली कवक, यानी कि सैग फुंगी, जो फुंगी लग जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, हरियाणा सरकार ने रीडिंग मिशन के बारे में लिखित में विचार करें। तो रीडिंग मिशन के बारे में मिशन क्या क्या बोला है? दोनों चीज़ सही है इसमें। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य पुस्तक के पढ़ने के खोए महत्व का संबोधन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोनों ऑप्शन ट्रू है इसमें, ठीक है। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 46, अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो बाइसिक्रिट वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, यदि पेंट का कूट 74,128 है और एक्सेल का कूट कितना है? 93,596, तो एक्सेप्ट का बताना है, तो क्या आ जाएगा? 45,59,78। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखो 48 क्वेश्चन, क्या दे रखा है? ई सी का पुत्र है, डी सी का पति है, बी जी डी का एक कर्म से एक भाई और एक पुत्री है, ठीक है। एफ ई और जी की मौसी है, बी और ई का संबंध बताना है, तो क्या है? तो क्या संबंध हो जाएगा? चाचा का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? पंचकुला आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये सीक्वेंस में लगाने हैं, टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सीड आएगा, उसके बाद क्या आएगा? प्लांट, उसके बाद ट्री, उसके बाद उस पर लकड़ियाँ लगेंगी यानी कि वुड, उसके बाद क्या बनेगी? उसकी टेबल बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, डैश आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों की अनुमति करता है? तो क्या आएगा? डोमेन नाम सर्वर, यानी कि डीएनएस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखो, नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज कौन सा है? यूनियन जैक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 53 देखो, a-b 3 दे रखा है और a² + b² 29 दे रखा है, तो a भी बताना है, ठीक है। तो a हमारे पास 5 आ जाएगा, b 2 आ जाएगा, तो a भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, डैश एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है, तो कौन सी होती है? वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्या दे रखा है? क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है, तो किससे है? कनाडा से। तो कनाडा आ जाएगा इसका, ठीक है। 56 देखो, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी कौन है? हरियाणा गांधी मूलचंद जैन। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। 57 में क्या दे रखा है? देश के निम्नलिखित में से कृषि, ये नहीं। 58 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ज़ुएथ्रोपिनोसिस का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? स्टेफाइलोकोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, क्या दे रखा है? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन के लिए एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है? कौन सी है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान डैश में है, तो कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो रीजनिंग का क्वेश्चन देता है, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं और वह क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, ठीक है। 30 मिनट के बाद कितनी बार वे एक साथ बजेंगे? तो 30 मिनट में बताना है कि आधे घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, तो कितनी बार बजेंगे? 16 बार। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, पैंथोरा लियो क्या है? शेर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेयूम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 में देखो, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है तो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, डैश बिट्स का अधिकतम संख्या है कि अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है तो शब्द का आकार, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। 68 देखो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डैश घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो क्या आ जाएगा, 24, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। 24 घंटे के, मतलब जो आने जाने का टाइम है उसने छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखो, पैरोल का अर्थ क्या होता है, अपराधी को जमानत पर रिहा कराना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, यदि जेबरा को 26 52 181 लिखा जाता है तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा, 81 52 181, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 71 देखो, एक क्रिकेट के खेल में केवल पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 6.25। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, पुलिस का जिला प्रशासन की किन अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है, तो किसके साथ है, सार्वजनिक शांति भंग होना, कोई बाह्य आक्रमण, भूमि विवादों का निपटान, तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, यदि ए बी सी का शून्य नहीं है तो a+1/b=1 दे रखा है, b+1/c=1 दे रखा है, तो ए बी सी का मान बताना तो क्या हो जाएगा, -1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 74 देखो, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ट्रू हो जाएगा। 75 देखो, हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, गृह विभाग, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। यदि डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन का अर्थ डिवीजन है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है और डिवीजन का अर्थ प्लस है, तो हमें बताना ये क्या आएगा, तो 9 8 ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कर लेना आसान है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखो, फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं, Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या दे रखा है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन का वायरलेस राउटर दिया जाता है, कभी कभी से क्या कहा जाता है, तो कभी कभी से क्या बोला जाता है, स्विच बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, निम्नलिखित में से ये रीजनिंग का है, जैसे देश पे राष्ट्रपति होता है, राज्य पे कौन होता है, राज्यपाल, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 81 सॉरी 105 रीजनिंग का दे रखा है, अभी 85 60 30, तो इनमें से गलत पद बताना है, तो गलत पद कौन सा हो जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखो, एसिटिक अम्ल का pKa और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का pKb क्रमशः ये दे रखा है, तो अमोनियम एसिटेट का pH बताना तो कितना होता है, 7.005, इसका फॉर्मूला होता है 7 + 1/2 pKa - pK, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7.005 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी, विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष हो जाएगी, 41 साल का हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखो, 85 देखो, 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपये की रकम बनती है, और तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 124, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो 86, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सही विकल्प बताना है, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, लड़कियां हैं, पहला देखो क्या है, सभी शिक्षक लड़कियां हैं, गलत हो जाएगा, तो कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थी शिक्षक थोड़ी ना, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है, तो कौन से को है, नागरिक संसाधनों की सूचना। ठीक है। नागरिक संसाधनों की सूचना, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखो, JS की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। ठीक है। यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 वर्ष है तो JS की उम्र कितनी होगी, तो कितनी होगी, 24 वर्ष होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले की साक्षरता
दर सर्वाधिक है तो किसकी है, गुड़गांव की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा, गुरुग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, 450 के 300 से और 300 के बीच परिचालित होने वाले एक कार्नोट इंजन की क्षमता की गणना कीजिए। तो क्या है, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 91 देखो, इसमें त्रिभुज बतानी है कितनी, तो इसमें 14 आएंगी, काउंट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, केसरा राम ने अपनी लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है। तो क्या आएगा, जननी पौड आएगा इसका, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 26, 12, 10, 16 ये श्रृंखला दे रखी है, आगे वाली सीरीज बतानी है क्या आएगी, तो क्या आएगी 56 आ जाएगी हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र यानी कि IBDC के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करो। यह है भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है, सही बात है। यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RCB फरीदाबाद में राष्ट्रीय यानी कि NIC भारत के सहयोग में स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। रोगियों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण का प्रकार तो छोटे से बड़ा यूज करते हैं। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। कनकेव लेंस बोलते हैं जिसको। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 96 में देखो, रीजनिंग का दे रखा है ये भी। माइनस का मतलब तो प्लस प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का मतलब मल्टीप्लाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। 30 × 5 - 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 15 यानी कि 31, ठीक है। उसके बाद देखो 97 में मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद 98 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य परंकुचन दाब है, तो कौन सा है, HG का 120 mm, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले में फिर लुप्त बताना है। ये टोटल हमारे पास 16 दे रखे हैं, 4 में डिवाइड कर देंगे तो ABCD BCDA ACDA BDABC, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, सारी की सारी CCCC आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है। तो कौन सी है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हरियाणा पुलिस का पेपर था, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ये आंसर की मैंने बता दिए सारे, लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो कर लेना अच्छे से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पेपर करेंगे इवनिंग शिफ्ट वाला, ठीक है। थैंक यू।